कासम भाई, आप अपनी ज़रा बैंक स्टेटमेंट शेयर कीजिए कि क्या कौमी असम्बली से उसके बाद फिर तनख्वाह तो नहीं ली किसी ने। नाम है इस केस को फॉरेन फंडिंग ना दे, ममनूआ फंडिंग दे दे। क्या वजह शोहरत है और अमेरिका और यूएई और बरतानिया और लंदन पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपया लगभग बनता है। हक नहीं ये कौम जाने कि क्यों आपको बाहर बैठे आपके फाइनेंसर्स जो हैं वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी जो है वो आपको क्यों आपके घर का किराया देती रही है। फ़रक हबीब साहब कहते हैं जनाब नहीं आप इकट्ठा फ़ैसला सुनाएं, फिर ये नहीं होगा कि अकेला अकेला फ़ैसला है। और इकट्ठा भी आ जाएगा भाई, पहले फ़ैसला तो आने दें। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और पीटीआई के बिल आखिर 11 इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए गए कौमी असम्बली में। और अब कासिम सूरी साहब, वो आपको पता ना इस्लामी टच वाले, वो फरमाते हैं कि ये तो मैंने बतौर डिप्टी स्पीकर सारे 125 के 25 इस्तीफ़े मंजूर कर दिए थे, तो अब क्या ज़रूरत थी इनको मंजूर करने की। तो जिसके जवाब में शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने एक ट्वीट किया है, शायद आपकी नज़र से गुजर गया हो। उन्होंने कहा, कासिम भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट से बता दीजिए कि जो वीज़े आपने अपने कासिम भाई जो इस्तीफ़े आपने अपने चेयरमैन अपने समेत और बाकी लोगों के आपने मंजूर किए थे, आप अपनी ज़रा बैंक स्टेटमेंट शेयर कीजिए कि क्या कौमी असम्बली से उसके बाद फिर तनख्वाह तो नहीं ली किसी ने। अब इस पर फिर खामोशी है, क्योंकि ये वो लाडला पार्टी, आपको मालूम है लाडला पार्टी तो है जिनका वो आज फ़रख हबीब साहब ने भी, हाँ वो भी, उसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि फ़रख हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी कि हमारे केस को जो इलेक्शन कमीशन में डिसीजन पेंडिंग है उसको फ़ॉरेन फंडिंग ना कहें, उसको ममनूआ फंडिंग कहें। अब वो कहते हैं कि ये फ़ॉरेन फंडिंग इसको ना कहलाया जाए, इसका जो नाम है इस केस को फ़ॉरेन फंडिंग ना दे, ममनूआ फंडिंग दे दे। यानी आप ये बताएं कि फ़ॉरेन फंडिंग भी तो ममनूआ फंडिंग ही है भाई, क्योंकि पाकिस्तान के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें ये लिखा हुआ है आप किसी एनजीओ से, किसी कंपनी से, किसी से फ़ंड नहीं ले सकते, मासवाए सिर्फ कुछ इंडिविजुअल या ज़ाती हैसियत में कोई शख्स आपको अगर फ़ंड करता है, पार्टी को कोई हदिया चंदा देता है तो उसके वही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ आप नहीं ले सकते अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए। तो अब ममनूआ और फ़ॉरेन, अच्छा आप बाहर से पैसा आया तो वो फ़ॉरेन उसके साथ इसलिए लग गया क्योंकि आप ओवरसीज़ के बड़े दिलदादा है ना। और गालिबन आरफ नकवी साहब जो अबराज ग्रुप वाले हैं उनके तो फिर आपको मालूम है कि जब वो गिरफ़्तार हुए हीथ्रो एयरपोर्ट पर, तो जब उनसे कहा गया कि आप किन लोगों से रब्ता करना चाहते हैं जो उनको एक कानूनी हक हासिल था, तो उन्होंने जिन अफराद के नंबर अनायत किए सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब का नंबर भी था। और आपको मालूम है कि अबराज ग्रुप के जो क्या उनको कह लें करता धरता अपना आरिफ नकवी साहब, तो वो उनकी क्या वजह शोहरत है और अमेरिका और यूएई और बरतानिया और लंदन वोटन क्रिकेट क्लब लिमिटेड जो है उसमें क्या कुछ हुआ है। और 21 लाख डॉलर जो यानी पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपया लगभग बनता है, वो जनाब इमरान ख़ान साहब को उन्होंने फ़ंड कर दिया। और फ़ंड करके कहते हैं कि ये पता ना लगे कहाँ से आए और क्यों मैंने आपको दिए। फिर उसके बाद अब उसके ऊपर एक और स्टोरी आ गई है कि जी वो जो सी पैक था उसके हवाले से जो कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, यूएई से कुछ पैसा शैसा आ गया और सी पैक पाकिस्तान में रुक गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो आरिफ नकवी साहब जो हैं उनकी लंबे चौड़े खातों की बात होती है, फिर 2018-2013 के इलेक्शन की जो बात होती है फंडिंग की, और फ़ॉरेन फंडिंग की ही बात होती है और उसके ऊपर फिर इंक्वायरी बनती है। और फिर वो जब वीडियो आ जाती है ना चेयरमैन नैब वाली, उसके बाद वो फ़ॉरेन फंडिंग वाला भी रेफरेंस जो नैब ने शुरू किया था उसको 2016 में गालबन उसको मतलब 2016 या बहरहाल उसको बंद कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जी बस क्लीन चिट है, वो 5-5.5 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं करना, उसको छोड़े, लीव इट। और वो भी फिर पता लगता है कि आरिफ नकवी साहब ने भेजा हुआ है। अब आप ये बताएं कि फ़ॉरेन फंडिंग, ममनूआ फंडिंग और जो कुछ भी ये फंडिंग है, क्यों इसका फ़ैसला ना आए, क्यों इसके ऊपर बात ना की जाए। चलें पीटीआई ये चाहती है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी ऊपर भी हो जाए, चलें हो जाए, साबित कर दीजिए। सफ़ा 88 की तरह उनका भी कुछ सफ़ा निकाल के दिखा दीजिए। आपके तो बड़े लिंक्स हैं, बड़े आपके पास तो वसाइल हैं और बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंच जाते हैं। ये खान साहब का दावा है कि मेरे पास तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं और मैं तो फिर बताऊंगा और मैं निकालूंगा और आपको सारी चीज़ें अय्या कर दूंगा, फिर मैं बताऊं। वो तो इतना ही कहते हैं तो काम सीधा हो जाता है। तो भाई ये निकालिए, ये बताइए। और अगर फ़ॉरेन फंडिंग किसी ने ली है तो ज़रूर उसको एहतसाब में होना चाहिए उसका, काहे के लिए ली,
क्या उससे किया, क्यों वो पैसा दिया गया, क्या ये हक नहीं ये कौम जाने कि क्यों आपको बाहर बैठे आपके फाइनेंसर्स जो हैं वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या पर्पज़ है। सिर्फ आपके घर के अखराजात के लिए वो आपको पैसे भेजते रहे कि आपका घर का किचन चले, आपकी गाड़ियों के पेट्रोल डलें और आपके घर में बिजली का बिल जाए। 8 साल अभी तक वो आप अभी जवाब नहीं दे सके कि जो अमेरिकन एम्बेसी जो है वो आपको क्यों आपके घर का किराया देती रही है। आप कहते हैं हम गुलाम तो नहीं है ना, भाई गुलाम नहीं है तो बताएं, जिनको आप कहते हैं हम आपके गुलाम नहीं हैं वो क्यों आपके घर का 8 साल रेंट देते रहे, करें उसकी वजाहत, कहें कि ये खबर गलत है। अब वो फाइनेंशियल टाइम्स वाली जो स्टोरी है, अब कह दीजिए कि ये फाइनेंशियल टाइम्स ऐसे ही इदारा है, ये कोई इदारा है, हम इसको नहीं मानते, इनकी जो ऐसी स्टोरियाँ हैं इनको शरीफों ने, जरदारी ने, फलां ने, ये तो ख़रीदे जा सकते हैं, बकाओ मीडिया है ये जो आप अक्सर कहते हैं टीवी पर कि ये फाइनेंशियल टाइम्स के लिए कि ये हमारे खिलाफ गलत स्टोरी दी गई है, ये इन्होंने किसी ने इसको मैनेज किया, तो फिर ही पता लगेगा कौम को कि आपके ख़िलाफ़ क्या साजिश हो रही है। फ़रख हबीब साहब कहते हैं जनाब नहीं आप इकट्ठा फ़ैसला सुनाएं, फिर ये नहीं होगा कि अकेला अकेला फ़ैसला है, और इकट्ठा भी आ जाएगा भाई, पहले फ़ैसला तो आने दें। आप क्यों प्रेशराइज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। अभी तो ये कहा जा रहा है कि जो आ रहा है फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने लिख लिया है उसमें से कोई कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकेगा, और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब कोई फुल कोड भी बन गया ना इसके बाद, इस फैसले के बाद, तो वो भी उसमें चेंजिंग नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा तैयारी कीजिए, अब आपका वक़्त है तैयारी का, और उसमें अब चीज़ें काफ़ी सारी सामने आ रही हैं। बाकी रही बात, एक ख़बर गुज़री मेरी आंखों से, वो भी बड़ी अहम थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी लाहौर नहीं आए। बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट डे है लाहौर में, स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए इंतखाब हो रहा है, उसके लिए वो लाहौर नहीं है अपने पार्लियामेंट। वो कहा गया जी मौसम ख़राब है, हालांकि इतने ख़राब मौसम में वही जहाज़ परवेज़ लाई साहब का इस्लामाबाद में लैंड कर गया और रात 2 बजे उन्होंने हलफ उठा लिया। इतना क्या मतलब अबरलूद हो गया लाहौर के ऊपर और क्या मामलात हो गए। चलें इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न थी कि इमरान खान साहब क्यों नहीं लाहौर तशरीफ़ लाए इतने अहम दिन के ऊपर। लेकिन फिर जाते जाते आपको ये बताता चलूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो अब उसका फ़ैसला आया ही चाहता है और आ जाएगा, और ये इसके ऊपर अब जवाब देना पड़ेगा इमरान खान साहब को, और इसको साबित करना पड़ेगा कि कैसे पैसे लिए, क्यों लिए, कहाँ खर्च किए, और उसके बाद जिन मकासद के लिए वो पैसे आए थे क्या उसका रिज़ल्ट जो आपने वापस पूरा करके भेजा वो 100% था और आपके स्पॉन्सर्स आपसे मुतमईन थे या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।